हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परमिटेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख रहे थे और जिस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो देखो, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 37। आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 37 है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि find the total number of ways in which find the total number of ways in which an distinct object and distinct objects can be put into two different boxes। चलो देखो सॉल्यूशन समझा रहा हूं। ये कह रहा है कि हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको केवल दो बॉक्स में रखना है। कितने बॉक्स में? दो बॉक्स में रखने हैं बस। ठीक है, अब देखो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और इनको दो अलग अलग बॉक्स में रखना है। मान लेते हैं B1 में और ये B2 बॉक्स है, दो अलग अलग बॉक्स में रखने हैं। अब ये बताओ, सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, कोई भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसके पास आपके पास कितने चॉइसेस हैं, उस ऑब्जेक्ट को किस में रखोगे? हमारे पास केवल और केवल दो, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए दो चॉइस है। अगर एक ऑब्जेक्ट उठाते हो तो इसके पास भी दो चॉइस है, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हो तब भी इसके पास दो चॉइस है, चाहे जिसमें रखो। तीसरा उठाते हो तब भी दो चॉइस है। इसका मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? एन ऑब्जेक्ट है। और कितने टाइम्स? 2। पहले वाले को दो तरीके से भर सकते हो, मतलब चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। ऐसे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से चौथा, इसी तरह से एन टाइम्स, इसी तरह से nth वाला भी तो ऐसे रख सकते हो ना। तो कितनी चॉइस हो गया? 2 का पावर n आंसर है, यही होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज। बात समझ में आया? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और हर एक ऑब्जेक्ट उठा रहे हो। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, चाहे इसमें रखे चाहे इसमें। ऐसे ही यही बात तो हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो करेंगे ना। हर ऑब्जेक्ट के लिए दो चॉइस है, चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी 2 का पावर n। ठीक, और 40 नंबर क्वेश्चन लगाए थे ना। ठीक, एक्सरसाइज का है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट एक्सरसाइज 16.2 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी एपीज विथ 10 टर्म्स आर देयर whose first term is in the set of 1 2 3। how many APs with 10 terms how many APs with 10 terms are there whose first term is in the set of 1 2 3, is in the set 1 2 3, and whose common difference is in the set 1 2 3 4 5, and whose
common difference is in the set of 1 2 3 4 5 या देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एपीज विद द 10 टर्म्स। ये कह रहा है कि कितने ऐसे एपीज बनाए जा सकते हैं 10 टर्म्स के। 10 टर्म्स आर देयर, ऐसे हैं हुज फर्स्ट टर्म इज इन द, जिनके जो है फर्स्ट टर्म 1 2 3 ही लेना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है हुज कॉमन डिफरेंस यही लेना है, मतलब कि 10 टर्म्स का एपी बनाना है और जिसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए ये, और जिसका कॉमन डिफरेंस इस सेट में होना चाहिए। मतलब कि 1, जैसे हाँ 1 नहीं, मतलब कि इसमें से कुछ भी हो सकता है और इसमें से ये हो सकता है फर्स्ट टर्म। अब ये बताओ इसमें कह रहा है कितने एपीज बन सकते हैं। ठीक है, हम ये बताओ, हमको जो भी एपीज बनाने हैं उसमें हम फर्स्ट टर्म जो लेंगे वो इसी सेट में से लेंगे। तो फर्स्ट टर्म लेने के कितने चॉइस हैं? 3 चॉइस। अच्छा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, इनके साथ कॉमन डिफरेंस लेने के कितने चॉइसेस हैं? 5। तो टोटल कितने चॉइस हुआ है? 15 बनेगा। आंसर नहीं आया? नहीं पता नहीं, देखिए बोलो, क्योंकि 3 हमारे पास जैसे होता है ना टर्म्स बनाने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो हम a को जो चूज कर सकते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं और d को 5 वे से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमने a चूज किया तो इस फर्स्ट टर्म 1 के साथ हम कॉमन डिफरेंस ये पांचों ले सकते हैं कि नहीं? तो 1 के साथ 5 बन रहा है तो 3 के साथ 15 बनेगा। यही आंसर है। अच्छा, एक चीज इसमें दिया है, हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से बन जाएगा। 5 3 जा 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें a को फर्स्ट टर्म को 3 तरीके से, कॉमन डिफरेंस को 5, तो टोटल 5 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ एपीज जो बनेगा टोटल नंबर ऑफ एपीज जो बनेगा वो 3 इंटू 5 15 बन जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं परम्यूटेशन। अब शुरुआत होगी। अभी ये परम्यूटेशन का बेसिक था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ये या जो इसके पहले हमने बताया। हटा रहा हूं इसको। चलो देखो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक, परम्यूटेशन जैसे अभी हमने ये देखा कि कितने तरीके से किसी अरेंजमेंट को बनाया जा सकता है, या जैसे यहाँ बॉक्स वाला केस था, कितने तरीके से उसको फिल किया जा सकता है, यहाँ 2 चॉइसेस से, या कितने तरीके से एपी बन सकता था, ये वाला केस हमने देखा था। इसी तरह से यदि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन n ऑब्जेक्ट्स में चाहे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ले ले या n में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, इसी को परम्यूटेशन कहा जाता है। परम्यूटेशन क्या, जैसे हमारे पास 10 बॉयज हैं, क्लास 11th में 10 बॉयज हैं। अब 10 बॉयज में कितने ऐसे अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जा सकते हैं, चाहे तो उसमें से कुछ को लेके बनाया जाए या टोटल 10 के 10 को लेके कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होता है। यह क्या होता है परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बाय टेकिंग सम और ऑल द थिंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के चाहे तो सब के सब एक साथ ले लो या उनमें से कुछ को एक साथ, जैसे 10 ले लिया, 10 बच्चे हैं 11 में और हम चाहते हैं 3 दिन के कितने ग्रुप बनेंगे, तो वो कौन देगा? परम्यूटेशन। 10 बच्चे हैं और 3 को सेलेक्ट करना टीचर को, तो 10 बच्चों में 3 दिन के ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं या कितने ऐसे पॉसिबल ग्रुप 3 बच्चों का बन सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? ईच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाँ ईच ऑफ द अरेंजमेंट ईच ऑफ द अरेंजमेंट कैन बी मेड, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखना चाहिए मेरे को। ईच ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, यही ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी,
या which can be made, which can be made, which can be made कैसे? by taking, which can be made by taking some or all of the things, all of the things or object is called permutation. इसको क्या बोला जाता है? परम्यूटेशन. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी है. क्या है? ए बी सी है. तो अब इसमें से हम दो दो का लेके अरेंजमेंट बना सकते हैं, एक एक का. अगर हम चाहें एक एक का कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो? अगर एक एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना हो तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने चॉइसेस हो सकते हैं? ए बी सी, इससे ज्यादा हो नहीं सकता. अगर दो ऑब्जेक्ट्स का लेके अरेंजमेंट बनाना हो तो कितने बनेंगे? कैसे? दो. ए बी, ए सी, बी सी, तीन बना ना. इन तीनों की मदद से दो दो ऑब्जेक्ट का इतने अरेंजमेंट बने. ये दो दो ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन है आउट ऑफ 3 थिंग्स. मतलब 3 ऑब्जेक्ट में दो दो ऑब्जेक्ट के कितने परम्यूटेशन, कितने अरेंजमेंट बनेंगे, यही क्या देता है. अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट का ले ले तो 3 ऑब्जेक्ट के कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, ए बी सी. इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता. ये क्या है? परम्यूटेशन. अगर इसी का निकाले कि एक एक ऑब्जेक्ट का कितने बनेंगे? 3. दो दो ऑब्जेक्ट के कितने बनेंगे? 3 ऑब्जेक्ट का ये बनेगा. ये कौन देगा? परम्यूटेशन. इसका परफेक्ट एक फॉर्मूला है. ये तो मान लेते हैं हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे तो हम आसानी से देख के बना दिए. लेकिन क्या होगा जब हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स होंगे या 50 ऑब्जेक्ट होंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना इस तरह से ग्रुपिंग करना या इस तरह से अरेंजमेंट करना. तो वहां पे ही जरूरत पड़ा किसका? परम्यूटेशन का. या ये जो मैथ यूज हुआ है मैथमेटिक्स में, परम्यूटेशन का यूज हुआ है यहाँ पे. क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्ट का नॉर्मली हम बना लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऐसे नंबर हैं जिनमें इस तरह से अरेंजमेंट करना या एक एक को ऐसे बनाना वो मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए. इस वजह से इस मैथमेटिक्स का क्या हुआ? यूज हुआ परम्यूटेशन का. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके देख के. एग्जाम्पल या थियरम, पहले इस पे थियरम देखो. ठीक है, थियरम देखो. फर्स्ट थियरम. एग्जाम्पल 90% कर लिया था, मजा भी आ रही थी लगाना. ठीक है, देखो थियरम फर्स्ट है इसमें. थियरम फर्स्ट ये क्या कह रहा है? लेट आर एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, लेट आर एंड एन बी positive integers such that, let r and n be positive integers such that 1 is less or equal, such that 1 is less or equal r less or equal n. Then the number of all permutations, then the number of all permutations, then the number of all permutations, permutation मतलब अरेंजमेंट ही है. number of all permutations of n distinct of all distinct things, all distinct things taken r at a time is given by n minus 1 n minus 2 is given by n minus 1 n minus 2 n minus 3 and so on n minus r plus 1, n minus r. ठीक है, n minus r plus 1. और या फिर दैट इज, इसी को कहा जाता है दैट इज PNR, परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट. इसको पढ़ा जाता है. पर PNR का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ
आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ? किस तरीके से लिखा जाता है? हाँ वही है, यही है परम्यूटेशन का मतलब, और यही के प्रूफ करना है, NP-R इसको बोला जाता है, NP-R, और यही ये प्रूफ करना है N-1 N-2 और N-R+1, ठीक है। यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यही समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल टाइप का, थ्योरेटिकली लिखना ही पड़ेगा, तो वो लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमको ग्रुप कितने का बनाना है, R ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है। अब ये बताओ R ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह रहा है, टोटल कितने ऐसे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 1 लेस और इक्वल R, मतलब R 1 भी हो सकता है, एक एक ऑब्जेक्ट का भी ग्रुप बन सकता है, दो दो ऑब्जेक्ट्स का भी ग्रुप बन सकता है, ऐसे 3 और R n के बराबर भी हो सकता है, मतलब n ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले लिया जाए तो उसका भी ग्रुप बन सकता है, ठीक है। अब देखो अगर एक एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना है तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, अरेंजमेंट एक एक ऑब्जेक्ट का n, अगर n ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा एक एक का, अगर उसके बाद हम क्या काम करें, दो दो ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाए तो बनेगा n/2। देखो अच्छा, इसी के बाद हमको क्या करना है, n ऑब्जेक्ट्स में R, क्या इसको हम ये भी नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल हम ये एक छोटा सा फॉर्मूला लेके या छोटा सा यहाँ पे n के स्थान पे हम छोटी वैल्यू लेके समझा दे रहे हैं, 3 वाला या 4 वाला ले लेते, 4 वाला, अभी 3 वाला लिए थे ना, 4 वाला देख लो। यदि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D और हम 4 ले रहे हैं, R भी 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n बराबर हमारे पास 4 है और R = 3 है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बनाना है। क्या हम ये इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि A B C D हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चारों को 3 जगह पे फिल करना है, भाई 3 ऑब्जेक्ट्स के 3 ऑब्जेक्ट्स के टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, यही ना मतलब हुआ। हमको क्या बनाना, 3 ऑब्जेक्ट्स के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में कह दे कि इस बॉक्स को जो 3 जगह खाली है, इस बॉक्स को टोटल इन चारों की मदद से कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। अब ये बताओ इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, और अब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, नहीं अलग अलग हैं, पॉजिटिव n और R दोनों अलग अलग हैं, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब 3 ऑप्शन बचे ना, 4 में से एक फिल कर दिए तो 3 बचे ना ऑब्जेक्ट, तो इसको आप 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 बचा, इसको कितने तरीके से, 2 तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस स्पेस 4 3 12 2 24 आया। अब ये बताओ ये क्या है, n है, ये क्या है, n-1 है, ये क्या है, n-2 नहीं, r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू 3 है ना, n-r और +1, बताओ n 4 है, देखो रख दीजिए, देखो 4 -3 +1, 4 - 3 1 और 1 - 1 2, हाँ 1 + 1 2 आया ना, इसका मतलब n-r हो गया, क्योंकि ये 3 ही तक गया था। बात समझ में आ, यही बात यहाँ पे करेंगे, यही एकदम सेम चीज है, समझ में आ। इसका मतलब हम अब कर सकते हैं, इसका मतलब n, अब हमारे पास ऐसे मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स तो हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनको जो फिल करना है r प्लेस पे, कितने, एंड rth, ये rth वाला rth प्लेस है, ठीक, तो इनको कितने स्थान पे फिल करना है, rth प्लेस पे r। अब ये बताओ पहले वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फर्स्ट वाले प्लेस को n ऑब्जेक्ट से कितने तरीके से फिल कर, n। अब जब एक यहाँ फिल हो गया तो बाकी बचा दूसरा वाला कितने तरीके से, n-1, तीसरे वाले को n-2, चौथे वाले को n-3, इस तरह से rth टर्म को n-r और ये +1, क्यों +1 हो रहा है ये देख लो, मैं बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ 2 है, दूसरे के लिए -1 आया,
तीसरे के लिए -2 आया, मतलब ये 3 है, यहाँ 2 आया, 4 है तो 3 आया। अगर rth प्लस होगा तो क्या होगा, देखो 4 पे 3 तो 1 घटाएंगे, तो r माइनस 1 ये करेंगे, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, अब सबका टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल ऑल r प्लेसेस, ठीक, विथ n ऑब्जेक्ट्स, कितने n ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया, पहला क्या है n-1, दूसरा n-2, n-3, और ये लास्ट में n-r-1, यही तो प्रूफ करना था। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, n-r+1 ही आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी चीज को अगर n ऑब्जेक्ट्स को r का अरेंजमेंट करके जो बनाते हैं, इसी को बोला जाता है परमिटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। इसी को किससे डिनोट करते हैं, PNR से। क्या, परमिटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, और इसी को कहते हैं NPR। क्या बोलते हैं, NPR। इसका मतलब ये हुआ n ऑब्जेक्ट्स में r का अगर ग्रुप कर रहे हो तो आपके कितने चांसेस हैं या कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो। तो ये आ गया NPR इज इक्वल टू n-1 n-2 और ये n-r+1 कर दो, नहीं तो ब्रैकेट में लिख दो, यही क्या है, परमिटेशन, ठीक है, यही परमिटेशन है। अभी इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे, सबसे पहले कुछ एक और थ्योरम 2 नंबर देख लेते हैं, तब बताते हैं आगे, ठीक। यही है, यही PNR लिखो, चाहे ऐसे लिखा जाए इसको, चाहे ऐसे लिखा जाए। इसका क्या पढ़ेंगे, परमिटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, या फिर परमिटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। परमिटेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बात को लिखना है जो हमने समझाया है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, और इस तरह से आप चाहे तो अच्छे से ऐसे बॉक्स बना के समझा सकते हो, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि कितने ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं। इसका दूसरा ये भी मतलब हुआ कि R स्थान पे या R प्लेसेस पे N ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो या फिल कर सकते हो, यही मतलब हुआ, ठीक। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2, हटाएं, हो गया। थ्योरम 2, थ्योरम नंबर 2 देखो क्या है। थ्योरम टू प्रूव दैट PNR इज इक्वल टू NPR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फार्मूला प्रूव करने के लिए कह रहा है, देखते हैं। प्रूव दैट PNR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल के बारे में तो बता दिया हूँ, वहीं से प्रूव करना है। देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यूज करना है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट थ्योरम में यही ना दिखाया कि PNR या NPR क्या है, PNR या NPR क्या है, n-1 n-2 n-3 अप टू n-r+1, यही ना दिखाया फर्स्ट थ्योरम से, फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, ये था। और ये क्या है, RHS कर दूं, ये LHS था, और हमको क्या दिखाना है, RHS को इक्वल दिखाना है, तो अब RHS लेते हैं। RHS क्या है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल, यही ना। अब फैक्टोरियल को ब्रेक करो, देखो कहां तक ब्रेक किया जा सकता है, ये n माइनस r है, ये क्या है, n माइनस, हाँ LHS है, तो अब LHS RHS दोनों को इक्वल दिखाना ना। देखो इसको क्या ब्रेक करेंगे, n-1 n-2 n-3, इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हुए चले जाएंगे कहां तक, n माइनस r और -1 एक कम
और n माइनस आर फैक्टोरियल। बोलो आर बड़ा तो उसके पहले वाला एक नहीं रुको हाँ सही कह रहे हो। उसके बाद ये यहाँ प्लस आएगा, ये ब्रैकेट में लिख दो या तो यहाँ प्लस लिख दो, मैं समझा रहा हूँ ऐसे। ये माइनस अब लिखो, अब सही है क्योंकि जैसे 3 है, 3 के पहले 2 वाला आया, आर है तो आर के पहले आर माइनस 1 वाला टर्म आएगा ना, वही लिखा हूँ। और फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ 1 तक जाना है उसको, तो हम वहीं लास्ट तक फैक्टोरियल लगा दिए। अपान ये क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल, तो बहुत ही आसान है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस आर, माइनस का चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1, यही क्या है, यही LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया ना, तो दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब इसका मतलब हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि अगर PNR लिखा है या NPR लिखा है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया। ठीक, चलिए आगे। पहले वाला सही लग रहा था, ये वाला गलत लग रहा कहे कहाँ गलत है? है। R-1 कम वाला पहले आ गया। हाँ तो आएगा तो ही, तीसरा है 3 यहाँ, तो 3 के पहले तुम 2 वाला आएगा ना, n माइनस 2, आर है तो आर के पहले आर माइनस 1 वाला आएगा। हटाएं, हो गया सही। अच्छा थ्योरम 3 भी है, थ्योरम 4 भी, ठीक है, थ्योरम हम प्रूव करवा देंगे। थ्योरम 3 देखो, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन तो लगाए हैं लेकिन ये वाला हाँ थ्योरम 3 का है ना, थ्योरम तो करवा दूँ। हाँ। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ ऑल permutations, number of all permutations of n distinct things, of n distinct things taken are at a time, oh sorry r नहीं है, taken all at a time, taken all at a time is factorial n। यही कहा है पहले वाले में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलो देखो तो क्या है फॉर्मूला, परम्यूटेशन पूछा है ना, परम्यूटेशन का मतलब PNR, ये फॉर्मूला क्या था NPR, फॉर्मूला क्या था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड अप टू n माइनस r माइनस 1, यही था ना, n माइनस r माइनस 1, यही था ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ भी क्या था, r ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता था आउट ऑफ n में, लेकिन अब इस थ्योरम में कह रहा है कि सबको एक साथ लेना है। सर n नहीं लिखे, कहाँ नहीं लिखे, n माइनस 1 अभी हम कह रहे हैं ना, अभी तो केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं NPR। अब क्या इसमें कह रहा है कि फॉर्मूले में n नहीं लिखे, n माइनस 1 लिखे। अच्छा यहाँ पे ओ n, हाँ ठीक है ठीक। अब क्या कर रहा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को साथ में ले लिया, मतलब r इज इक्वल टू n कर दो, क्योंकि r ऑब्जेक्ट को लेता था तो ये फॉर्मूला बनता था। अब कह रहा है कि सबको साथ लेना है, मतलब r को ही n कर दिया, तो क्या बन जाएगा PNN, ठीक, या NPN। देखो क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड लास्ट में क्या आएगा n माइनस 1, यही नहीं आएगा। r को रिप्लेस कर दो किससे,
n से। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड अप टू, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस n कैंसिल और माइनस माइनस प्लस वन, इसका मतलब बचेगा क्या, वन बचेगा ना, लास्ट में वन बचा, इसका मतलब इसके पहले दो आया होगा, इसके पहले तीन आया होगा, है ना। अब देखो तो ये वन से शुरू है और n तक मल्टीप्लाई है, और वन से लेके n नेचुरल नंबर का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n, यही ना है फैक्टोरियल n, प्रूफ हो गया। इसका मतलब pnn या फिर npn ये हमेशा क्या होता है, फैक्टोरियल n, ठीक है। अब देखो इसी का यूज करके हम फार्मूला थ्योरम नंबर 4 को प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 4 है, हटा दो तो बताता हूँ, थ्योरम नंबर 4 है प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, हटाऊं इसको, देखो थ्योरम नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। चल देखो क्या प्रूव करना, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 क्या आएगा, अगर एनपीआर का फॉर्मूला लिखा जाए एनपीआर का, तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही ना होता है। अब देखो 0 फैक्टोरियल कहाँ पे आएगा, अगर r इज इक्वल टू n कर दें तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, हाँ, if n इज इक्वल टू r कर दें तो ये आ जाएगा npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, और npn अभी अभी प्रूफ किए थे क्या है, pnn, इसका मतलब अभी अभी प्रूफ किए कि किसके बराबर है, फैक्टोरियल n के इक्वल है कि नहीं, अभी अभी थ्योरम नंबर 3 में प्रूफ किए। अब देखो तो ये क्या आया, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n, जीरो फैक्टोरियल कहाँ पे, हाँ n ये जीरो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, जीरो फैक्टोरियल इधर लेके जाओ, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, क्या आएगा 1, हो गया प्रूफ कि फैक्टोरियल 0 हमेशा क्या आएगा 1 लिखोगे, ठीक है, ठीक, फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 आएगा। ये थ्योरम नंबर 3 से कर दो, फ्रॉम थ्योरम 3, ठीक। रुको कुछ क्वेश्चन बता दो इसके, ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं।